नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसे दोस्तों कि आप सभी को पता है कि झारखंड में अलग अलग ज़िलों से अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट से बहुत सारे वैकेंसीज निकल रही हैं। तो उसी में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, देवघर जो ज़िला है, देवघर से व्यवहार न्यायालय द्वारा वैकेंसीज निकाली गई। इसमें 6 पोस्ट है और 6 पोस्ट में अलग अलग पोस्ट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्यून के लिए निकाला गया है, ट्रेजरी सरकार के लिए निकाला गया है, दफ्तरी रात्रि प्रहरी चालक अलग अलग कैटेगरी की जो पोस्ट हैं। तो इन सब के लिए वैकेंसीज है और आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सामान्य वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति हुआ, पिछड़ा वर्ग हुआ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर, तो इन सब के लिए अलग अलग सीट्स हैं और किसी किसी का सीट्स है नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग विस्तार से जानें कि ये जो पोस्ट निकाले गए हैं, ये 6 पोस्ट निकाले गए हैं, तो इसमें क्या सैलरी है और क्या क्राइटेरिया वो भी हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहे मेरे इस YouTube चैनल के साथ और पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है और किस एड्रेस पर अप्लाई करना है और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सभी जानना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बिना नोटिफिकेशन देखे ही बिना डिटेल जाने ही बाय पोस्ट के द्वारा या फिर निबंधित डाक के द्वारा पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद रिजेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बने रहे मेरे इस चैनल के साथ, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। प्यून या फिर आदेशपाल यानी ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें जो सैलरी की बात है तो 18,000 से 56,900 तक आपका सैलरी होगा, लेवल 1 में है। और आपकी जो क्राइटेरिया है वो 10वीं है, उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। यानी 10वीं है तो ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं के अलावा अगर आपका समकक्ष है, 10वीं के समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और टेस्ट की बात करें यानी एक भर्ती का जो तरीका होगा दोस्तों, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साक्षात्कार होगा। तो इंटरव्यू लिया जाएगा आपका और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए, ट्रेजरी या फिर ट्रेजरी मैसेंजर ग्रुप डी का ही वैकेंसी है। तो इसमें भी सैलरी की बात करें तो 18,000 से 56,900 तक आपका सैलरी हो सकती है और मैट्रिक होना आवश्यक है और या फिर समकक्ष होना चाहिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें भी होगी और साक्षात्कार होगी दोस्तों। और फिर देखते हैं पॉइंट 4 में दफ्तरी ग्रुप डी की, तो इसका सैलरी क्या है। तो इसका सैलरी 18,000 से 56,900, 18,000 से 56,900 तक सैलरी है, सेम सैलरी है। और इसमें भी यही योग्यता है, 10वीं होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इसमें लिखी गई है, आप देख सकते हैं। कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार, आपका जो आपने जो कौशल कार्य अनुभव का जो कौशल, वो कौशल आपका देखा जाएगा और आपके साक्षात्कार आधार पर आपका भर्ती किया जाएगा दोस्तों। तो पॉइंट 4 में देखिए, रात्रि प्रहरी के लिए क्या है यहाँ पर देखिए, ये भी ग्रुप डी में ही आता है और इसका भी सैलरी की बात करें तो सेम सैलरी है। और इसमें आपका क्या क्राइटेरिया है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं है और समकक्ष होना चाहिए या फिर इस क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव या फिर कार्य विशेष में प्रशिक्षित होना चाहिए दोस्तों। गृह आरक्षी या फिर ख्यात सुरक्षा संस्था के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें जो रात्रि प्रहरी होते हैं दोस्तों, अगर आपको कहीं कार्य का अनुभव है रात्रि प्रहरी का या फिर गार्ड का काम का अनुभव है, आपको सालों का अनुभव है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है दोस्तों। उपयुक्तता, यहाँ पर टेस्ट की बात करें आपका भर्ती कैसे होगा, तो उपयुक्तता हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार आधार पर आपको भर्ती लिए जा सकते हैं। और देखिए पॉइंट 5 में चालक, ये ग्रुप सी में रखा गया है। तो इसका जो सैलरी है तो 19,900 से 63,200 तक आपका सैलरी हो सकता है, लेवल 2 में है। और इसमें उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं होना चाहिए और LMV का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये चालक ग्रुप के लिए है, ग्रुप सी में रखा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए और ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगी आपके दोस्तों। तो बस इसमें इतना ही है और आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। व्यवहार न्यायालय देवघर, आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे इसका जो मेन वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसका जो PDF है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर देखो, आपका जो एज की बात करते हैं तो एज आपका देखिए 1/8/2022 को कम से कम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष।
18 वर्ष होना चाहिए। और सामान्य जाति के लिए जो एज रखा गया है 35 वर्ष लिमिट है, और 35 वर्ष जिनका हो रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल। और जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, पिछड़ी जाति या फिर अन्य अत्यंत पिछड़ी जाति, तो उनका जो एज लिमिट है 37 वर्ष। महिलाओं के लिए 38 वर्ष रखा गया अधिकतम, और अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम, आपका अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम तो 18 वर्ष है ही। तो आप अगर इसी कैटेगरी में है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसका नियमावली की बात करें तो आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी दोस्तों। तो ये तो रही बात की बात, पहले आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी की इतना ख़राब स्थिति हो गई है दोस्तों। अगर आप 4th ग्रेड में भी काम करते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सरकार का ये परमानेंट जॉब है, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, परमानेंट जॉब है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या बातें कही गई हैं। अपनी उम्र, यहाँ पर क्या है नोट देखिए, अपनी उम्र, शैक्षणिक वांछित योग्यता के से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। तो आपको जो आपके पास जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो स्व अभिप्रमाणित नहीं आप साइन करके सेंड करेंगे। और आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे दोस्तों। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, उस प्रमाण पत्र को जीरोस करेंगे, और जीरोस करने के साथ ही आप उसमें अभिप्रमाणित करेंगे, मतलब आप सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, अटेस्टेड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उसके बाद कलेक्ट करने के साथ ही आपको भेज देना है। तो भेजेंगे किस प्रकार, यहाँ पर देखो आपका जो एड्रेस दिया गया है देवघर जिला के लिए किसे आवेदन करना है। उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में लिखेंगे, और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर को संबोधित करते हुए आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। और आपका जो एप्लीकेशन होगा दोस्तों 20 फरवरी 2023 के अंदर तक, उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। और ये क्या होगा, आप स्वयं जा सकते हैं, या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। और 10:30 बजे तक 10:30 बजे से 5 बजे तक अंतिम डेट क्या है, 20 फरवरी 2023। उस दिन 10:30 से 5 बजे के बीच आपका लेटर आ जाता है, तो आपका लेटर स्वीकार किया जाएगा। और देखिए नोट क्या है नीचे, और एक इम्पॉर्टेंट नोट है दोस्तों, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं ध्यान नहीं देते हैं कैसे करना आवेदन। तो आवेदक को क्या करना होगा, आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें। तो आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा, जिसमें क्या होगा कि एक आवेदन पत्र पर आपको चिपकाना है, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, एक प्रवेश पत्र दिया हुआ होगा प्रिंटेड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नीचे दोस्तों, तो उस पर एक चिपका हुआ होना चाहिए, और तीसरा जो फोटो होगा आपके पास पासपोर्ट साइज वो एक्स्ट्रा के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। स्वपता लिखा लिफाफा 25x11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। दोस्तों ये जो साइज है 25x11 सेंटीमीटर, तो ये एक आपके पास आपको लिफाफा देना होगा, साथ में एक्स्ट्रा लिफाफा देना होगा, और 40 रुपये का उसमें डाक टिकट जो है वो चिपकाया हुआ होना चाहिए। और उसी एड्रेस पर ये लोग जो है प्रवेश पत्र भेजेंगे दोस्तों, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। आई आपको समझ में आ गया होगा। आपको 3 फोटो देना है, जिसमें एक होगा आप एप्लीकेशन के साथ, दूसरा होगा आपका प्रवेश पत्र के साथ चिपका हुआ होना चाहिए, और तीसरा फोटो जो है एक्स्ट्रा आपको सबमिट करना है, उन्हें जमा दे देना है। और एक लिफाफा साथ में, जो मेन लिफाफा होता है दोस्तों, उसके अंदर और एक लिफाफा लेना है, और उस लिफाफे का जो साइज होगा दोस्तों 25x11 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला ऊपर वाला लिफाफा तो है ही, आप उसमें बाय पोस्ट भेजेंगे, स्पीड पोस्ट भेजेंगे, या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भेजेंगे, वो तो अलग से ही, लेकिन आपको अलग से एक लिफाफा लेना पड़ेगा, और उस लिफाफे का जो साइज होगा 25x11 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, इसमें लिखा गया है 25x11 सेंटीमीटर, तो वो एग्जैक्टली मिलेगा भी नहीं भी मिल सकता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माप करके आपको नहीं बनाना है दोस्तों। तो वही कहा गया कि अंदर में जो लिफाफा आप भेजेंगे उसमें 40 रुपये का जो टिकट है, यहाँ पर देखो 40 रुपये का टिकट आपको चिपका हुआ होना चाहिए, और उसी ये जो अंदर वाला आप लिफाफा भेजेंगे, उसी लिफाफे में आपका प्रवेश पत्र आपके घर भेजा जाएगा। इसीलिए
सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश क्या है यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोटिस ये लिखा हुआ है तो ये देखना जरूरी है दोस्तों। आवेदन पत्र के प्रपत्र क और ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। तो ये जो आवेदन पत्र के प्रपत्र क यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा आपको। और क के प्रारूप को हिंदी में भरें। ये एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों। प्रपत्र क हम लोग देखेंगे नीचे में एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे क्या करना है, अपने हाथों से लिखना है ना, जो स्वहस्त लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो, मतलब अपने से लिखना है, फिर सेल्फ अटेस्टेड करना है और एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखना है। तो देख ही लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रपत्र क है उसका प्रारूप देखिए, एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखिए, ये आपको हाथ से लिखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है हाथ से लिखना है, साफ साफ अक्षरों में लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है ना, प्रिंटेड वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला है साफ साफ लिखा गया है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर और एक बात कही गई है, देखिए प्रपत्र ख की कंडिका 4 और 5 को छोड़ देना होगा। जो ख की पत्रिका यानी जो प्रपत्र ख है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। प्रवेश पत्र है, प्रपत्र ख की बात कर रहा है, मतलब प्रवेश पत्र। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का जो 4 और 5 नंबर का जो बात लिखी गई उसमें, उससे हमें छोड़ देना, अभी हम लोग देखने वाले हैं। और मेन वेबसाइट पर जाके आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF www क्या है districts.ecards.gov.in/ देवघर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ उसी से मैंने डाउनलोड किया, इसी एड्रेस से ही दोस्तों। और इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर देखिए लाल लगी मैंने बना के रखा हुआ है। तो आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान तिथि अंकित होगी उनके द्वारा दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। तो ये आपका, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और अंदर वाला लिफाफा में, ये अंदर वाला लिफाफा बाहर वाला लिफाफा है, और अंदर में जो लिफाफा होगा आपका सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, आपका घर का एड्रेस होना चाहिए, है ना। टू जैसे आपका जो भी है 2 लिखा हुआ होगा, और मैंने अपने घर का एड्रेस आपको लिखना है। तो उसी पर वो लोग जो है एडमिट कार्ड डालेंगे और पोस्ट कर देंगे। तो वो बात इसमें कही गई है। और देखिए लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना पड़ेगा, आवेदित पद का नाम लिखना पड़ेगा दोस्तों। श्रेणी बड़े बड़े तथा साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। तो ये अगर मिस्टेक करते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, कहीं लेटर जाना है कहीं और चला जाएगा दोस्तों। तो ये आपको साफ साफ लिखना होगा, छटनी करने में आसानी होती है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। और लिखना भी है बड़े अक्षरों में, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है ना। पॉइंट 7 है ये दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आवेदन आपको किस एड्रेस पर करना है, एप्लीकेशन किस एड्रेस पर देना है, तो सेवा में लिखना है। और ये जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय देवघर, इस तरह से आपको लिखना है। तो फॉर्मेट नीचे दी गई है, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो बस इसमें इतना ही था। ये एप्लीकेशन का प्रारूप है, फॉर्मेट है, और प्रवेश पत्र का जो फॉर्मेट है वो ये है, व्यवहार न्यायालय देवघर प्रवेश पत्र। एडमिट कार्ड, इसी एडमिट कार्ड को भर करके आपको भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें आप फ़ोटो चिपकाएंगे, इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, आवेदक का नाम यानी आप अपने से, देखिए यहाँ पर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा लिखा गया है ना, तो आपको नहीं भरना है, आपको नहीं भरना है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। तो ये जो क्रमांक है वो लोग अपने से जानेंगे, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ये नीचे अपना अपना जो डिटेल होता है, पर्सनल डिटेल होता है, वो भर सकते हैं यहाँ पर। और 4 और 5, ये 4 और 5 लिखा गया था, 4 और 5 कंडिका है, उसमें आप नहीं भरेंगे, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साफ साफ लिखा है। तो बस इसमें इतना ही जानकारी था दोस्तों। और किसी भी प्रकार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब से रिलेटेड, तो आप जानकारी मांग सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जो भी है। और जैसा भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ कहीं न कहीं छूट जा रहा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा ज़रूर, एक बड़ा भाई या फिर छोटा भाई होने के नाते आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ।